तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जी ये हमारे पास आ गया V ओवर R1 प्लस V ओवर R2। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, तो अब इसको अगर हम और आगे लिख लेते हैं, V कॉमन ले लेते हैं उसमें से, तो V कॉमन लेते हैं तो हमारे पास नीचे क्या आएगा, नीचे तो प्रोडक्ट आ जाएगा जी R1 टाइम्स R2 का, और ऊपर हो जाएगा जी R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जी ये हमारे पास रेजिस्टेंस का आ गया। अब ये V और I जो है ना वो आपके पास मेन इस पॉइंट के ऊपर जो टर्मिनल्स हैं उनके ऊपर से रिलेशन देखें ना, तो ये वोल्टेज V है, करंट I है। तो इस पॉइंट से देखने पे जो रेजिस्टेंस होगी वो V ओवर I होगी आपके पास। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो अब इधर से V और I आपके पास है, इसको V ओवर I लिख दें, कर दें। ठीक है, तो V ओवर I करने के लिए I इधर ले गई और ये ऊपर ले जानी है टर्म, वो आपके पास हो गया R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया इस केस के अंदर। ओके फाइन। अब आपके पास क्या है कि जी ये तो सारा हो गया था। अगर हम करंट्स की फॉर्म के अंदर लिखें ना, ये मैंने बेसिकली एक पूरा ये डिराइव ही कर दिया क्या आता था। करंट्स की फॉर्म में अगर देखें ना, तो हमारे पास जो करंट है जो इधर से फ्लो जिसने करना था ना, ठीक है, वो ये आ गया हमारे पास। अब I1 को जब हमने लिखना है, I1 हमारे पास क्या है, V ओवर R1। ठीक है, तो V की जो वैल्यू है वो भी हम जो है यहां से प्लेस कर सकते हैं। अगर इसमें से V की वैल्यू निकाले ना, ये तो हमने R इक्विवेलेंट कर लिया था, V की वैल्यू निकाले ना, तो V इज इक्वल टू I टाइम्स ये जो प्रोडक्ट पूरा ये चीज चल रही है। दूसरे अल्फाज में इसी रिलेशन में से आप जो है R1 R2 को मल्टीप्लाई कर दें, R1 प्लस R2 को डिवाइड कर दें, तो वोल्टेज का रिलेशन आ जाता है आपके पास। यही वोल्टेज की रिलेशन यहां पे आप प्लेस करते हैं, तो ये बनता है R1 R2 R1 प्लस R2 हो गया, और ये R1 से डिवाइड होना है। अब क्यों R2 आ रहा है, वो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि जो R1 की टर्म है वो आप जब डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल रिलेशन में आ रहा था तो R1 खत्म हो जाता है, और जो रिमेनिंग चीज बचती है आपके पास, वो आपके पास बचता ही R2 है। जो कि इसीलिए I1 जब डिपेंड कर रहा है तो वो R2 के ऊपर कर रहा है, और जो I2 है वो डिपेंड कर रहा है R1 के ऊपर न्यूमरेटर में। जबकि वोल्टेज के केस में सर्किट ही और तरह का होता है, वहां पे और रिलेशन आता है। क्लियर है? यस जी सर। सर, क्लियर हो ठीक है, ये पूरा का पूरा वो मतलब सॉल्व करके जो है ना आप वहां तक पहुंच जाते हैं, और इसमें कोई और ऐसी कोई हिडन कोई ट्रिक चीज नहीं है, ये सॉल्व करेंगे खुद ही ये रिजल्ट आएगा। और कोई क्वेश्चन? सर जो लास्ट का हमने किया एग्जांपल सर, उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे आपने वेरीफाई किया है? आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्किट रीड्रॉ करना होगा बार बार। लास्ट मैंने किस पे किया था, अच्छा ये वाले थी इसी का ना, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रीड्रॉ करना होगा। वो मेरे पास क्या था कि जी एक तो मैंने वो लेबल करते वक्त ना, ये जो 2 ओहम था, इस 2 ओहम को जो है वो नोड डी सही तरह से लेबल नहीं किया था, तो वो 2 से 20 हो गया, तो वहां से जो है ना प्रॉब्लम वगैरह चीजों की आई थी। वरना नॉर्मल जब आपने सॉल्व करना है तो आप ऐसे ही आप यूं कर सकते हैं कि सर्किट बना हुआ है ना एक, उसमें आपने ऐसे मार्क कर दें किसी और हाइलाइटर या कलर से कि जी मैं इन दो को पैरेलल में और इन दो को पैरेलल के अंदर कंसिडर कर रहा हूँ। ये मार्क करें और लिख दें कि जी ये दो पैरेलल के अंदर हैं। ठीक है जी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और नीचे लिख दें जी 18 इन पैरेलल विद 9 ओहम इज इक्वल टू क्या आता है, और फिर 20 इन पैरेलल विद 5 ओहम क्या आता है। कैलकुलेटर से करते हैं उससे कर लें, पूरा सॉल्व करना है उस तरह से कर लें। ठीक है, वो करेंगे आप, तो फिर जब नेक्स्ट सर्किट आपने बनाना है ना, आपको बनाना पड़ेगा।
उसमें आपके पास ये इस तरीके से चीज रह जाएगी, ये 2 ओहम का रह गया, ये ऐसे चल रहा है। अब ये जो है आपके पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है, ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब दोबारा सॉल्व कर रहे हैं किसी चीज से ना, तो आप हाईलाइट कर देते हैं कि जी ये वाली चीज हमारे पास सीरीज में आ रही है। वो करके आप फिर जब नेक्स्ट एक रीड्रॉ करते हैं उसके अंदर आप जब बनाएंगे तो इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे आप जो है वो एक ही रेजिस्टर बना देंगे कि जी इसको पैरेलल में करके ये चीज़ आ गई। ये वाला जो है इसको किया था तो ये वाला रेजिस्टर आ गया था, ये वाला किया था तो ये वाला रेजिस्टर ये मैं वैसे एरोस कर रहा हूँ, उधर नहीं बना के आपने पेज गंदा कर देना अपना, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि जी ये वाले जो दो हैं ना, ये हमारे पास जो है पैरेलल में आ रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से करके बना देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आप करेंगे कि जी ये सर्किट बना दिया, वैल्यूज उसकी निकाल के पूरा कैलकुलेशन करके लिख दी। उसके बाद आप कहेंगे जी ये दोनों सीरीज में हैं, उसको यूज किया, तो ये आपके पास आ गया। फिर जनाब आपने हाईलाइट किया, अब और कोई ब्राउन कलर ले लेते हैं, आपने कहा कि जी ये दो पैरेलल में है, ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। उसके बाद आपने कहा कि जी ये दो सीरीज में है, तो इस तरह करके रिजल्ट आ गया। ये सिंगल है और यहाँ पे रजिस्टर। तो ये सारे आपको इस तरह से सर्किट बनाने पड़ेंगे इसमें, एटलीस्ट इस कोर्स के पहले पोर्शन जहां तक ये चीजें आ रही है वहां तक ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए ना आपकी एक दफा। जब यस सर। प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो जाएगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगे, हायर सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग का अभी तो पहला सेमेस्टर है, अच्छे खासे चीजें आपको आगे सॉल्व करनी पड़ेंगी। वहां पे फिर आप जो है सीधा लिखेंगे यूजिंग दिस, मैंने ये लॉ अप्लाई किया और मैंने ये इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी आप नहीं उस तरह से कर सकते, क्योंकि ये इन्हीं चीजों पे तो चेक होना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा जी असाइनमेंट मैं दूं आप लिख दें एंड रिजल्ट ये है, अब मुझे कैसे पता कि जी आपने किसी से कॉपी की है या खुद सॉल्व किया है? तो वो इसलिए जो है तमाम स्टेप्स आपने जो है बीच में लिखने हैं। सर्किट ही रीड्रॉ करना है, लिखना भी इतना नहीं है, उसी को रीड्रॉ करते जाए, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, समझ आ गई। जी जी, और कोई क्वेश्चन? सर आपने ये भी क्वेश्चन हमें समझाया था कि अगर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे तो उनकी जो इक्विवेलेंट रजिस्टर जो है वो कम हो जाएंगी। इक्वेशनरी जी तो जी। हमें समझ आ जाती है कि रेजिस्टेंस कम होगी 1/RE क्यू, लेकिन वैसे अगर हम सर्किट को ओवरव्यू करेंगे तो वहां पे यानी मेंटली तो हमें यही लगता है जितने ज्यादा रजिस्टर होंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी इक्विवेलेंट। अच्छा, ये मैं अब ना आपको एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, ये अच्छा किया आपने एक क्वेश्चन पूछा। अब यूं समझ लें कि जैसे एक मेटल का आपके पास ना एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, वो सिलेंडर आपके पास रेजिस्टेंस है R1 इसको कह लें, और एक आपके पास और ना मेटेलिक इस तरह से लगा हुआ है कोई एलिमेंट है, और उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, वो आपके पास दूसरा एलिमेंट है R2 है, ठीक है। अब हमें पता है कि जी अगर इन दोनों की जो लेंथ है वो है L, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों का A है। याद है ना मैं किस किस रिलेशन पे जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं वो जो ओरिजिनली हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि R इज इक्वल टू रो L/A, ऐसे ही था ना? यस सर। यस ठीक सर। है, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों का एरिया बराबर है। तो इस केस में अगर हम इसको देखें ना, जरा विजुअलाइज करें, तो हमें पता चलता है कि जब पैरेलल में लगे हैं ना, तो क्या लेंथ जिससे चार्जेस ने फ्लो करना है, क्या लेंथ बढ़ रही है? जितना इसमें से फ्लो करना है उतना ही लेंथ का इसमें से फ्लो करना है, ऐसे ही है। यस सर। लेकिन अब जो चार्ज इधर से आ रहा है उसके पास ये भी एरिया अवेलेबल है फ्लो करने के लिए, और ये वाला भी क्रॉस सेक्शनल एरिया अवेलेबल है फ्लो करने के लिए। बल्कि यस सर। ज्यादा बेहतर होता अगर मैं इसको L1 L2 कह दूं, लाजमी नहीं है कि एक जैसे एरियाज हों, डिफरेंट भी हो सकते हैं कोई, ठीक है। तो ये L1 में से फ्लो करना है या L2 में से उसने करना है। तो हमारे पास जो है टोटल जब ये एक तरह से बनेगा ना, तो वो
अभी चलें फिलहाल सेम ही रख के कर लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली आसान है, वो दूसरा समझाना मुश्किल है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप यूं समझें कि जैसे एरिया आपके पास डबल हो गया, क्योंकि ये ओके वाला सर। एरिया भी है, ये वाला भी है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो रेजिस्टर आपके पास आधा हो गया। तो 2 रेजिस्टर अगर आपने एक ही वैल्यू के लगाए हैं, लेट से आर है, लेकिन पैरेलल में है, तो नेट रेजिस्टेंस जब आप देखेंगे वो आपको R/2 नजर आएगी। और अगर आपके पास 2 इसी तरीके से जो हैं वो रेजिस्टर एक सिलेंडर के फॉर्म में आप देखने के लगे हुए हैं और वो सीरीज में है, ठीक है, तो इस केस में अगर ये R है और ये R है और दोनों की लेंथ है L और L है, तो जब आप इनको जो है पैरेलल के जब इस तरीके से सीरीज में आप देखेंगे तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि एरिया आधा होने की बजाय लेंथ जो है आपके पास डबल हो गई, एल जो है वो डबल होने से क्या होगा, रिजल्ट 2R। तो ये उस कॉन्सेप्ट को मतलब कि आप बीच में यूज कर सकते हैं विजुअलाइज करने के लिए कि कैसे आपके पास ये जो है चेंजेस हो रही हैं, ठीक है ओके सर। जी हाँ। और कोई क्वेश्चन? टाइम हो गया तकरीबन। सर एक्सक्यूज मी, जी जी। सर ये जो सेकंड लास्ट एग्जांपल सर ये हो सके तो रिव्यू करवा दीजिए। सेकंड लास्ट जो है एग्जांपल, जी सर, प्रॉब्लम से पहले आपने मतलब करवाई मुझे थी। नंबर नंबर उसका बता दें, क्योंकि ना यहाँ पे ये लेक्चर स्लाइड्स में तो बहुत आगे तक की भी प्रॉब्लम्स हैं जो सारी कवर नहीं मैं कर सका। सेकंड लास्ट प्रॉब्लम ये, जी सर। जी हाँ, तो इसमें भी उसी तरीके से आपने करना है कि जी पहले आप देख लें कि जी ये सीरीज में, इनको सीरीज में सॉल्व कर लिया आपने, ये डी और बी नोड के दरमियान में जनाब ये वाले जो 2 हैं ये पैरेलल में हैं, इनको पैरेलल में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ नहीं कर रहा, वो तो लेक्चर स्लाइड्स आप दोबारा देखेंगे ना, उसमें किया हुआ है। मैं अभी ने ये क्विक वाला बता रहा हूँ को इन दोनों से, एक तो वैल्यू इसकी मैं मिटा देता हूँ, ये नजर आता रह गया, 4 ओम का है, ठीक है। तो ये और ये आप दोनों ना आपस में पैरेलल हैं, तो इसको जब सॉल्व करके आप करेंगे आपके पास एक रेजिस्टर इधर है, एक रेजिस्टर इधर है। और क्या हो रहा था जी, ये रेजिस्टर ऐसे ही जा रहा है, ये वाला रेजिस्टर ऐसे ही है, और यहाँ पे आपके पास वो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला आ गया, और यहाँ पे आपके पास एक और रेजिस्टर आ गया। तो उसके बाद क्या है कि आपने जब दोबारा इसको देखना है तो आपने इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं तो ये आपके पास बन जाएगा ऐसे करके, जी सर। ठीक है। जी सर। फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों को कहेंगे कि जी ये सीरीज के अंदर है, इनको सॉल्व करेंगे, और बल्कि ये दोनों भी पैरेलल के अंदर हैं, 3 और ये वाला, ये पहले देखा नहीं गया था, अब पता चला, इसको भी पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। ये पैरेलल में आ गया, ये आपके पास जो है सीरीज में आ गया, फिर इनको भी पैरेलल में सॉल्व किया, 2 रेजिस्टर आ गए, उनको फिर सीरीज में कर लिया, तो आपके पास है, मतलब कि सॉल्व करते जाएं, जहां जहां सीरीज पैरेलल में आप कंफर्म होता है वहां पे आप वो उसको लिखते जाएं, तो वो इतना इनमें जो है ना वो एडिशनल कोई और चीज नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, जी ये भी सर। यहाँ पे कोई मैसेज आ रहा है, नहीं इधर कोई नहीं है, ठीक है। जी जी। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर ये 810 रोल नंबर है सोहेल इकबाल, तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो है ना इंटरनेट कनेक्शन भी ड्रॉप हो गया और वो घर से बाहर है इस टाइम, किसी मतलब मैरिज पार्टी पर है ना। हम्म। तो सर उसके अटेंडेंस का भी आप कुछ कर लीजिएगा प्लीज काइंडली। वो अभी अटेंड कर रहा है ना, मेरे पास तो ऑनलाइन है, 810 जो है उसने मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन वो ऑनलाइन रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी कंसिडर होगी। सही। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि कि मेरे पास अब ये गूगल मीट के जो नया मेथड है ना उसके तहत किस तरह की एक्सेल फाइल्स आती हैं, जी सर। ठीक है। कि पहले अटेंडेंस के अंदर खाली ये नहीं पता चलता था कि कौन कब आके कब गया है, तो अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना अब ये आती है, ये देखें कौन से लोग पहले आए हैं
और 8-10 इसमें है, ठीक है। और कौन है जो कि बिल्कुल एंड के ऊपर जाके आए हैं 11:23 के बाद, 11:30 बजे जो लोग आए हैं, ठीक है। 808 ये आप लोगों के लिए जो एंड के ऊपर आए हैं, ये जरा एक ना वार्निंग है कि ये ख्याल रखें। अब हर लेक्चर में ये चीज़ आती रहेगी तो ये बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ पे छूट नहीं मिलेगी आगे जाके, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अब ये पूरा ट्रैक होता है बीच में सिस्टम के अंदर। चलें, एक सेकंड मैं एक वो स्क्रीनशॉट ले लूं लेक्चर का, जस्ट इन केस आप लोग अभी इधर ही रहें। ये मैं ना प्रेजेंटेशन करना रोक के जो है यहाँ पे कर लेते हैं, ताकि ना जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो नज़र आ जाएं कितने आए हुए थे। ठीक है, आप लोग जो है ना अब जा सकते हैं।